हाँ तो बच्चों अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1G फॉर क्लास 8 CBSE RS अग्रवाल का ये चैप्टर है जिसकी आखिरी एक्सरसाइज है रेशनल नंबर। उसकी आखिरी एक्सरसाइज जी एक्सरसाइज है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स होने वाली है सिंपल। इस चीज़ को मैं पहले ही बोल देता हूँ, चीज़ें वाकई में सिंपल ही होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है उसमें। क्या बोल रहा है? फ्रॉम अ रोप, रोप यानी हमारी हो गई ये रस्सी, तो फ्रॉम अ रोप क्या होगा? एक जो है हमारी यहाँ पे रस्सी है, उसमें से 2 3/5 हमने निकाल दी, उसमें से लेंथ 2 पीसेज ऑफ लेंथ। भाई 2 पीसेज हमने कट कर दिए बीच में, समझ पा रहे हो? 2 पीसेज हमने कट कर दिए जिसका पहला पीस का मेजरमेंट था 2 3/5 जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एंड 3 3/10 आर द सेकेंड मेजरमेंट ऑफ पीस। ठीक है, 2 पीस है, उनमें से दोनों के मेजरमेंट दे रखे 2 3/5 और 3 3/10 मीटर आर कट ऑफ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप? तो सिंपल सी बात है, दिमाग लगाओ। टोटल है हमारे पास क्या? फ्रॉम अ रोप ऑफ 11 मीटर लॉन्ग, सबसे बड़ी लंबी रस्सी है 11 मीटर, उसमें से दोनों को प्लस करके किसको? 2 3/5 और 3 3/10, ये 2 3/5 और 3 3/10 को ऐड करके लेस कर दो तो जो बचेगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप। सिंपल है। तो 11 मीटर में से हमने क्या लेस करना है? इन दोनों का सम 2 3/5 प्लस 3 3/10, इन दोनों का सम लेस कर देना। 11 माइनस 5 2 10, 10 3 और 10 3 13, 13/5 हो गए। ये प्लस करने पे, मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करने पे 10 3 30, 33/10 ये हो गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से 11 माइनस ये 5 और 10 का हमने एलसीएम लिया, कितना हो गया भैया? 10। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, 13 2 26 प्लस 10, 10 को 10 से क्या 1, 33 1 33। 11 माइनस इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 59। हाँ, 30 प्लस 20 56, 59/10 और अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। पता है ना, ये तो प्रोसेस है। अब 10 और 1 का एलसीएम लिया 10, 10 को 10 1 से डिवाइड करेंगे 10, 11 10 110 माइनस 10 को 10 से करेंगे 1, 59 1 59, लेस करने का कितना आ जाएगा? 60 और ये हो गया हमारा 51। 51/10 हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है क्योंकि बाकी जो मेजरमेंट दे रखे थे वो भी मिक्स फ्रैक्शन में थे। तो आप सोचोगे सर पीछे तो आंसर मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है, तो कैसे करेंगे भाई? 10 से डिवाइड करना है 51 को, 10 5 50, लेस करेंगे 1, ये आ गया 5 यहाँ पर, रिमाइंडर ऊपर और डिविज़र नीचे, तो कितना हो गया? 5 1/10। जैसा कि हम पीछे आंसर देख सकते हैं, हमारा आंसर आ रहा है एकदम सही 5 1/10। मीटर जरूर लिख के आ जाना क्योंकि यूनिट जो दे रखी है इसमें क्या दे रखी है? मीटर में दे रखी है, इसलिए यहाँ पर मीटर में आंसर आएगा। अ ड्रम फुल ऑफ राइस वेट 41/6 kg। हाँ भाई, एक ड्रम है, पूरा का पूरा जो उसका वेट है उसके अंदर पूरे चावल भरे हुए हैं, उसका वेट दे रखा है। इफ़ द एम्प्टी ड्रम, हाँ भाई, और दूसरा है कि भाई इसी ड्रम को अगर खाली कर देता तो उसका वेट रह जाता है सिर्फ 13 3/4 kg। तो फाइंड द वेट ऑफ द राइस सैंपल, कि भाई टोटल जो है वो है 41/6 kg। उसमें से अगर आप सिर्फ ड्रम का वेट क्या लिख रखा है? द एम्प्टी ड्रम मतलब सिर्फ ड्रम का वेट रह गया 13 3/4 kg। अगर उसका वेट लेस कर देते हैं हम तो कितना रह जाएगा हमारे पास? ये हो गया 14 6 240, 241/6 माइनस 13 4 52, 55/4। ठीक है भाई, इसको लेस क्यों करा? क्योंकि सिर्फ वो ड्रम का वेट है, हमें सिर्फ चाहिए व्हाट इज द वेट ऑफ, फाइंड द वेट ऑफ राइस। तो सिर्फ राइस का वेट रह जाएगा अगर ड्रम का वेट हम उसमें से लेस कर देंगे। समझ गए? तो वो वाली चीज़ है। आपने कभी कभी देखा होगा कि आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो उसमें जो मशीन होती है उसके ऊपर एक डब्बा रखा होता है, उस डब्बे के वेट को क्या किया जाता है? यहाँ पे एक मीटर लगा रहता है, उसमें से लेस कर दिया जाता है। समझ रहे हो? तो इस जो डब्बे का वेट है उसमें नहीं आता, इसके अंदर की चीज़ का वेट सिर्फ क्या होता है यहाँ पर शो होता है। आई बात समझ में? तो इस टाइप की मशीन का भी देखना, जब भी किराने की दुकान पे या कहीं पे ऐसे कोई तोलने वाली चीज़ जो होती है वहाँ पे हम लेने जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती है। खासकर ये तेल घी वगैरह, इनमें ये सारी चीज़ें यूज़ आती है। अब 6 और 4 का एलसीएम हमें लेना है, कितना आ जाएगा? 12 करके देखना। 12 को 6 से डिवाइड किया 2, 2 को 241 से मल्टीप्लाई करेंगे 482 आ जाएगा। माइनस का 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, 55 3 का कितना हो गया भैया हमारा? 165। लेस करने के बाद इसमें बचने वाला है हमारे पास 17, तो ऊपर बच गया 317 बच गया आई थिंक, है ना? 317/12। अब इसको डिवाइड करके देख लो यहाँ पर, और वही मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। 317 हो गया, 12 2
24 लेस किया कितना बचा 7 77 12 6 72 माइनस किया 5 कितना आ गया भाई 26 रिमाइंडर ऊपर डिविजर नीचे 26 5/12 ये हमारा हो गया केजी। हमेशा ध्यान रखो यूनिट जरूर लिख के आया करो। इसका भी आंसर हम चेक कर लेते हैं वापस से कि आ क्या रहा है, एकदम सही आ रहा है 26 5/12 kg इज द राइट आंसर। सिंपल। तो वही है, थोड़ा दिमाग लगाना है। बास्केट कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स वेइंग, हाँ भाई वेट है उनका, टोटल वेट जो दे रखा है 19 1/3 kg इन ऑल। हाँ भाई आप घबराए मत करो, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है कोई दिक्कत नहीं, हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। जो मैं हमेशा बोलता आया हूँ प्रोसेस को फॉलो करो, चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी और एक बार समझ में आ गई उसके बाद तो आप राजा हो, समझ लो। अब बास्केट कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, 3 तरीके के फ्रूट्स हैं, उसका टोटल वेट इतना दे रखा है। इफ 8 1/9 kg ऑफ दीज एप्पल्स, हाँ भाई इनमें से अगर 8 1/9 kg एप्पल्स है, 3 1/6 kg भी ऑरेंजेस है एंड द रेस्ट आर पियर्स, और जो बाकी बचे वो क्या है पियर्स है, तो व्हाट इज द वेट ऑफ द पियर्स इन द बास्केट। सिंपल है कि भाई आप एप्पल और ऑरेंजेस को ऐड करके टोटल जो है हमारा 19 1/3, समझ रहे हो, टोटल जो है 19 1/3 kg, उसमें से लेस कर दो किसको, और एप्पल्स और ऑरेंजेस को। एप्पल कितने हैं भैया 8 1/9 kg है, प्लस ऑरेंजेस है 3 1/6 kg। आ रही बात समझ में। और ये हो गया हमारा 19 3 57 58/3 माइनस करना है 9 8 72 73/9 प्लस 6 3 18 19/6। अभी एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, इसमें आप कहोगे सर स्टेटमेंट्स वगैरह तो आपने लिखे ही नहीं। स्टेटमेंट तो भैया इतना कोई बड़ा गेम है नहीं स्टेटमेंट का। जो भी 3 चीज़ें आपको गिवन है, कैसे मैं बता देता हूँ पहले ही, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम से पहले स्टेटमेंट नहीं दे रखी है, मतलब ऐसे इलस्ट्रेशन ही दे रखे हैं इस टाइप के। तो आपको करना क्या है, सिर्फ 3 स्टेटमेंट जो मेनली दिख रही है क्या, एक तो टोटल वेट ऑफ फ्रूट, ठीक है, पहली लाइन यहाँ लिख देना टोटल वेट ऑफ फ्रूट, फिर उसमें वेट ऑफ एप्पल्स, वेट ऑफ ऑरेंजेस एंड द रेस्ट आर द पियर्स, और उसके बाद ये स्टेटमेंट शुरू कर दें। तो ये जो बच्चों वाली स्टेटमेंट है इसलिए मैं यहाँ पे स्टेटमेंट शो करना प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। 58/3 हो गया, माइनस करा 9 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 18, 18 को मैंने डिवाइड किया 9 से 2 73 2 सा 146 प्लस 18 को 6 से डिवाइड करें 3 19 3 सा 57 58/3 माइनस ये हो जाएगा हमारा 203 नहीं 13 3 सॉरी 14 5 गुन्ने 7 6 13 203/18 ये हमारा हो जाएगा 58/3। इसमें एलसीएम ले लें डायरेक्ट, 58/3 माइनस 203/18, 3 और 18 का एलसीएम 18 ही आना है। 18 को 3 से 6, 6 को 58 से मल्टीप्लाई करना है। 58 6 क्या होगा हमारा, 8 6 48 4 6 5 30 34 348 348 माइनस ये तो 203 आ जाएगा क्योंकि 18 को 18 से बैठ कर 1 और 203 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, 203 लेस करेंगे तो 145 हमारे यहाँ ऊपर बच जाएगा और ये आगे 18। अब 145 और 18 को डिवाइड करके देख लो, 145 को 18 से मिक्स फ्रैक्शन में ला के देख लो। 18 से किया हमने 145, 18 6 108, 18 7 126, 18 8 144 लेस किया 1, तो कितना आ जाएगा भैया इसका आंसर 8 1/18। ये किस में आएगा भाई, ये भी केजी में ही आएगा क्योंकि इसमें भी किलोग्राम में ही दे रखा है। तो ये हो गया हमारा, ये पियर्स का प्राइस हो गया। तो आखिरी में आप लाइन लिख सकते हो जो इसने पूछा था क्या कि व्हाट इज द वेट ऑफ द पियर्स इन द बास्केट। द वेट ऑफ द पियर्स इन द बास्केट इज 8 1 बाय ओ नो, ये तो आ रहा है 1/12 आ रहा है सिर्फ, ऐसा क्यों, ये आ रहा है सिर्फ 1/12। तो पहली गलती हमारी यहाँ पे स्टार्ट हुई है। देखते भैया गलती कहाँ करी, सबसे पहले क्वेश्चन पकड़ते हैं। ये है 19 1/3, 8 1/9, 3 1/6, 9 50 58/3 माइनस नॉट 73/9, 6 3 18 19/6। अभी गलती देखनी है हमें कहाँ पर है। 6 और 9 का एलसीएम तो गलत ले लिया ना, यही गलती हो गई शायद मेरे हिसाब से। नहीं यार एलसीएम भी सही है हमारा, 6 और 9 का एलसीएम यही आना है, एलसीएम भी सही है भैया। गलती हुई कहाँ है फिर, 3 2 6 3 3 9 2 1 2 3 3 1 1 3 3 9 9 2 18 ही तो आता है एलसीएम भी, एलसीएम भी सही है हमारा। फिर
18 19 से 2 70 146 3 90 से 57 14 5 19 7 से 13 203 अपॉन 18 18 और 3 का एलसीएम भी 18 ही आएगा। 18 को दे 6 5 6 30 8 6 48 8 6 3 6 18 6 5 30 6 8 48 348 203। ओके, यहाँ हमने 145 18 की टेबल तो गलत नहीं बोल दी। 18 5 90 18 6 10 18 7 120 18 8 144। अब ये आंसर हमारा एकदम सही है, पीछे ही मिसप्रिंट है क्योंकि मैंने पूरी तरीके से देख लिया। भाई किसी भी तरीके से करके देखो तो हम अपना कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करेंगे। हमेशा ध्यान रखो, अगर आंसर पीछे गलत आता भी है तो एक बार अपना आंसर को चेक करो पूरा अच्छे से, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज मत करो पीछे वाले आंसर के चक्कर में। समझ रहे हो, बुक के पीछे जो आंसर दे रखा है उस आंसर के चक्कर में अपना कॉन्सेप्ट नहीं गड़बड़ करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ऑन वन डे अ रिक्शा पुलर अर्न ₹160, ठीक है। आउट ऑफ हिज अर्निंग्स ही स्पेंड ₹26 3/5 on tea and snacks, ₹50 1/2 on food and 16 2/5 on repairs। और repairs के ऊपर वो इतना खर्च कर देता है। ऑफ द रिक्शा हाउ मच डिड ही सेव ऑन द डे। भाई सब में एक ही चीज़ चलने वाली है। एक क्वेश्चन मैं स्टेटमेंट के साथ करवा देता हूँ आप लोगों को। बाकी वैसे स्टेटमेंट का ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपको स्टेटमेंट में करना ही एग्ज़ाम में तो करके आना है। बाकी यहाँ पे सिर्फ हम समझने के लिए वीडियो देखते हैं, इसलिए मैं स्टेटमेंट का कम ही यूज़ करूँगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन मैं आपको विद स्टेटमेंट समझा देता हूँ तो आपको पता रहेगा कि किस तरीके से करना है। हमें जो सबसे सिंपल स्टेटमेंट का मैं मेथड आपको सिखाने वाला हूँ वो है कि जैसे सबसे पहले तो आपने लिख दिया भाई टोटल अर्निंग्स, जो कि मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था किस तरीके से करनी है। एक दो क्वेश्चन में करके बताऊंगा आप लोगों को, जिससे इजी हो जाएगा। टोटल अर्निंग्स आपने एक जगह लिख ली, ठीक है। उसके बाद आपने लिख लिया मनी स्पेंट ऑन टी एंड स्नैक्स, उसका अलग लिख लिया, समझ रहे हो। उसका आपने लिख दिया 26, ये हो गया ₹26 3/5, ठीक है। मनी स्पेंट ऑन फूड ये आपने लिख दिया भाई ₹50 1/2 आपने क्या कर दिया, मनी स्पेंड कर दिया फूड पर है ना, फूड मनी स्पेंड ऑन रिपेयर्स। तो ये ना सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आप लोग भी कर सकते हो देखकर उसमें से। लेट द सेविंग बी एक्स क्या मानना है, लेट द सेविंग बी रुपीज़ एक्स मान लिया। सो अब एक ना स्टेटमेंट तैयार कर दो उसमें, क्या ज़्यादा से ज़्यादा आप एक चीज़ और लिख सकते हो, मनी स्पेंट ऑन टी एंड स्नैक्स। भाई इनको क्या कर दो, ये और ये इन तीनों को ऐड करके इसमें से माइनस करना है हमें, टोटल अर्निंग में से माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या, सेविंग्स आ जाएगी। भाई जो पैसा खर्च कर दिया उसको तो ऐड करके निकाल दो साइड में, तो आप एक पूरी स्टेटमेंट यूँ बना सकते हो, मनी स्पेंड ऑन टी एंड स्नैक्स प्लस मनी स्पेंड ऑन फूड प्लस मनी स्पेंड ऑन रिपेयर्स, समझ गए, प्लस सेविंग्स। अगर सेविंग्स उसमें ऐड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, हमारा टोटल आ जाएगा। भाई टोटल क्या क्या है कि आपने जो पैसा खर्च किया टी स्नैक्स पे, तो पैसा खर्च किया फूड पर और रिपेयर पे खर्च किया, और जो बचा भी लिया पैसा, वो आपकी टोटल क्या होगी, वो आपकी टोटल इनकम यहाँ पर होने वाली है। आई बात समझ में। तो ये वाला सीन है, ये एक इक्वेशन हमारी यहाँ से बन जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, इनको पूरा एक स्टेटमेंट के रूप में, एक इक्वेशन के रूप में आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर लिख लेना और उसके बाद सॉल्व करना है। तो मैं इतनी ही जगह छोड़ता हूँ कि जितना सॉल्यूशन हो, तो मैं एक बार आपको लिख के बता देता हूँ कि आपको लिखना क्या है यहाँ पर। 26 3/5 प्लस 50 1/2 प्लस 16 2/5 है, 2/5 प्लस एक्स कौन सा है, सेविंग वाला, और इक्वल्स टू में क्या है, ₹160 है, जो कि वो टोटल
कमाता है। समझ गए? अब आपको क्या करना है, एक्स को यहीं रहने दो, इक्वल्स टू के वहाँ ले जाओ सब। 160 माइनस 26 3/5 माइनस 50 1/2 और ये भी हमारा होगा माइनस 16 2/5। तो इसका पूरा सॉल्यूशन मैं करके बता देता हूँ आप लोगों को, लेकिन उससे पहले मुझे पूरा इरेज करना पड़ेगा। ये पूरी सिचुएशन मेरे को एक बार इरेज करनी पड़ेगी जो ऊपर है, क्योंकि मैं जगह इतनी छोड़ता हूँ ये सॉल्यूशन हो जाए हमारा। स्टेटमेंट का नाटक ही नहीं है, समझ रहे? स्टेटमेंट तो आप लिख ही सकते हो, मेरे को लगता है दूसरा क्वेश्चन भी स्टेटमेंट के साथ करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही कर लोगे। तो क्या आ गया हमारा x इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा x इक्वल्स टू। अब इसका ना एक और सिंपल तरीका बताता हूँ कि भाई x को वहीं रहने दो, या तो पहले इसको पहले सॉल्व कर लो। किसको? क्या बोल रहा था मैं? 26 3/5 प्लस 50 1/2 प्लस 16 2/5 प्लस x इक्वल्स टू 160 था ना। अब इन सबको पहले ना इधर ही प्लस कर लेता है। 26 5 130 133, ये हो गया हमारा 133/5। ये थोड़ा सही से लिख दूँ मैं इसको, 133/5 हो गया, प्लस ये हो गया 100 1/2 करके देख लें मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में, 82/5 प्लस x इक्वल्स टू 160, क्योंकि पूरा एक साथ ही लेके जाएंगे ना हम। तो मैंने इसको इन तीनों का एलसीएम ले लिया 5 और ये हो गया 10, 10 को 5 से डिवाइड किया 2, 133 2 266 प्लस 10 को 2 से डिवाइड किया 5 505 प्लस 2 से किया इसको 164 प्लस x यूँ ही रहने दो, क्योंकि उसको हमें वैसे लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। तो इसको टोटल करने का कितना आ गया भैया? 200 700 800 920 935 डिवाइडेड बाई 10 प्लस x इक्वल्स टू 160। ठीक है, x इक्वल्स टू 160 में से माइनस कर दो 935/10। समझ गए? गेम वही है लेकिन इजी हो गया थोड़ा ना। अब इसको हटा देते हैं थोड़ा यहाँ से। गेम वही है लेकिन थोड़ा सा आपके लिए इजी हो गया। बच्चे इसलिए घबराते हैं इस चैप्टर को करने से, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें खास। 10 और 1 का एल्सियम 10, 10 को 1 से डिवाइड कर 10, 160 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1600 आ जाएगा, माइनस के 10 को 10 से 1 935 यूँ क्यों आ जाएगा, बचेगा कितना ऊपर 665/10। समझ लो? इसको इसमें लेस करो, 665/10 बचेगा, 10 को 665 से डिवाइड कर लो, 10 6 60 लेस किया 65, फिर 10 6 60 बचा 5, तो कितना आ गया 66 5/10। ये 5 रिमाइंडर आ गया और डिवीजन यहाँ चले गया, 5 1 5 5 2 10, तो आखिरी फाइनल आंसर क्या आ गया 63 1/2 रुपीज़, 66.5 रुपये, मतलब 66.5 रुपीज़ उसके पास अभी भी सेविंग्स के रूप में बचेंगे। आ गई भैया बात समझ में? तो इस टाइप से करना है आपको। स्टेटमेंट भी समझ में आ गई और वो वाला गेम भी समझ गया आ गया। अब जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 2/5 मीटर ऑफ क्लोथ एट ₹63 3/4 पर मीटर। समझ लो क्या बोला? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 2/5 मीटर ऑफ क्लोथ एट ₹63 3/4 पर मीटर। पर मीटर मतलब एक का दे रखा है, ये किसका दे रखा है? एक का दे रखा है। पर मीटर दे रखा है 63 3/4 मीटर, और आपको कॉस्ट पता करनी है कितना टोटल की, 3 2/5 मीटर ऑफ क्लोथ, पूरे कपड़े का, और ये रुपीज़ में दे रखा है। तो ये 1 मीटर का कॉस्ट दे रखा है। 1 मीटर का कॉस्ट कितना है? 1 मीटर कॉस्ट है 63 3/4 रुपीज़। मैंने हमेशा कहा है कि चीज़ों को बड़े ध्यान से पढ़ा करो। अब इसमें क्या है, कई बच्चे सोचते हैं यहाँ भी मीटर है यहाँ भी मीटर है, कि चक्कर क्या है? तो भैया वो मीटर तो क्या है, टोटल कपड़ा है, समझ लो, जिसका आपको प्राइस निकालना है। और ये पर मीटर मतलब 1 मीटर का कॉस्ट दे रखा है। तो 1 मीटर का कॉस्ट अगर 63 3/4 है, तो 3 2/5 मीटर का कॉस्ट कितना होगा? भाई एक का दे रखा है, ज़्यादा का पूछ रहा है, तो 63 3/4 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3 2/5 से। भाई करना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि एक का कॉस्ट दे रखा है और ज़्यादा का पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई ही करते थे हम। तो इसमें सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करो, कितना आएगा? ये हो जाएगा 255/4 मल्टीप्लाई बाय 5 15 और 2 17/5। 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 5 25 5 1 5, और उसके अलावा कुछ कैंसिल होता हुआ दिख नहीं रहा। 51 मल्टीप्लाई बाय 17/4 दिख रहा है हमें। 51 को 17 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 1 7 7 5 35, 51 यहाँ पर प्लस किया 7
6 8 कितना आ गया भाई 867/4। अब इसको ना इससे क्या करके देखोगे, इससे डिवाइड करके आपको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लेके आना होता है 4 और यहाँ हो गया 867, 4 2 ज़ा 8 0 6 आया, 4 1 ज़ा 4 लेस किया 2 27 4 6 ज़ा 24 3 बचा, समझ लो। तो आ गया 216 3/4 रुपीज़ इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 2/5 मीटर ऑफ क्लोथ। 3 2/5 मीटर ऑफ क्लोथ का टोटल कॉस्ट आ गया 216 3/4 रुपीज़, और एक का कॉस्ट था 63 3/4 मीटर। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें। हाँ भाई, अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अ कार इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 62/5 किलोमीटर पर आवर। एक आवर का दे रखा है ये, समझ लो। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1/4 आवर। ये भी वही है भाई, एक आवर में 1 आवर में डिस्टेंस क्या कर रहा है, एवरेज स्पीड ऑफ 62/5 है ना। तो ये 1 आवर की एवरेज स्पीड है हमारी 62/5 किलोमीटर, ठीक है। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1/4 आवर का निकालना है। तो इसमें भी क्या होगा भैया, मल्टीप्लाई होगा। तो इसका एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा 62/5 मल्टीप्लाई बाय 6 1/4। भाई एक का देके ज़्यादा का पूछ रहा है तो वही मल्टीप्लाई होगा। कितना हो गया भाई 65 ज़ा 300 2/5 मल्टीप्लाई 25/4। 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 7 ज़ा 28, 2 बजा 22 नहीं, ये तो कैंसिल ही नहीं होगा 4 से। ये जरूर हो रहा है 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25। तो आखिरी में आ गया हमारा 300 2 5 ज़ा 2 5 ज़ा 10 और 1510, और नीचे आ गया 4 1 ज़ा 4। 4 से डिवाइड करके देख लो इसको, 1510 को 4 3 ज़ा 12 लेस किया 3 बचा 31, 4 7 ज़ा 28 लेस किया 3 बचा 30, 4 7 ज़ा 28 लेस किया 2। तो ये आ गया हमारा 377 2/4। ये हो गया 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। ये आ गया हमारा 377 1/2। ये आ गया हमारा किलोमीटर पर आवर। ये हमारा 61 किलोमीटर पर आवर नहीं होगा, ये टोटल किलोमीटर होंगे हमारे इसके 1/4 आवर में उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी हमारी कितनी भैया 3। एवरेज स्पीड नहीं बोल सकते इसको, टोटल डिस्टेंस बोल सकते हैं कि इतना उसका स्पीड हो जाएगा 377 1/2 किलोमीटर। तो इसमें पूछा गया डिस्टेंस होगा है ना, तो एवरेज स्पीड इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, एवरेज तो एक का ही निकलता ना। तो यहाँ एवरेज स्पीड की जगह लिखना है कि 6 1/4 आवर डिस्टेंस कवर कितना करेगा, वो क्या करेगा, डिस्टेंस कितना कवर करेगा। यार मेरी पेंसिल ही क्या नहीं हो रही, चार्ज नहीं हो पा रही, और मैं चाह रहा हूँ वीडियो बनाना। तो 2 मिनट हो गए। डिस्टेंस क्या लिख दोगे यहाँ पे, डिस्टेंस कवर, जो कि क्वेश्चन में लिख रखा है, समझ रहे हो। तो हाँ, तो भैया यहाँ से डिस्टेंस कवर लिख लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे भाई, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज 36 3/5 मीटर लॉन्ग एंड 16 2/3 मीटर ब्रॉड, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज लॉन्ग, ये दे दी लेंथ, और ब्रेथ हमें दे दी। तो एरिया हमें पूछ रहा है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, मतलब क्वेश्चन है सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाना है। लेंथ और ब्रॉड दे दिया, लॉन्ग और ब्रॉड दे दिया, मतलब लेंथ और ब्रेथ आपको दे ही दी। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 36 3/5 मल्टीप्लाई बाय 16 2/3, ठीक है। 36 5 का कितना हो गया 183/5, 16 3 48 50/3। तो ये हो गया 5 10 50, ये 3 1 3 3 6 18 3 1 3 कितना हो गया भैया 610 आ गया क्या, नीचे तो 1 1 1 रह गया। तो 610 क्या हो गया हमारा मीटर टोटल एरिया हो गया, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड हुज ईच साइड मेजर 8 1/2 मीटर। हमें एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट निकालना है जिसमें साइड का मेजरमेंट दे रखा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट का क्या होगा यहाँ पर, इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड 8 1/2 मल्टीप्लाई 8 1/2। भाई साइड इंटू साइड होगा ना, 8 2 16 17/2 मल्टीप्लाई 17/2। 17 का स्क्वायर होता है 289/4, 2 टू द 4 हो गया ना। इसको हम एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे तो कितना होगा 289 है ना, 4 7 28
लेस किया 0, 9 उतारा, 4 2 ज़ा 8, लेस किया 1, कितना आ गया भाई 72, 1/4 इज द मीटर में है। हाँ भाई मीटर में है, ये हमारा आंसर। मीटर स्क्वायर जरूर लगा के आना, क्योंकि मैंने इसमें भी नहीं लगाया। एरिया है ना, एरिया जब भी निकालते तो क्या होता है, मीटर स्क्वायर लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 9, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट रुपीज़ इतना है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 34 लीटर। यार इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, मतलब स्टेटमेंट भी क्या लिखना है आपको, 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट इतना है, 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट। भाई है तो बहुत कम आज के हिसाब से क्योंकि पुराने ज़माने में छपी होगी किताब, आज तो भैया 100 पार हो रहा है पेट्रोल। तो 34 लीटर पेट्रोल का आपको कॉस्ट निकालना है, तो 63, 3/4 को मल्टीप्लाई कर दो 34 से, सिंपल। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो सबसे पहले, क्या होगा 240, 3 4 12, 250, 5/4 मल्टीप्लाई 34, 2 2 4, 2 से करेंगे 17, यह आ जाएगा हमारा 255 मल्टीप्लाई बाय 17 कितना होता है भैया, 7 5 35, 3 7 5 35, 38, 3 14 3 17, 2 5 5 प्लस 5 3 1 3 1 4 4 3 3 5, इसको डिवाइड करके देख लो 2 से, क्योंकि 2 ही तो है डिनोमिनेटर में। 2 2 ज़ा 4, सॉरी यहाँ 4 आएगा, माइनस किया 0, यहाँ 3 उतारा, 2 1 ज़ा 2, लेस किया 1, 3 यहाँ 2 6 ज़ा 12, लेस किया 1, 2 7 ज़ा 14, लेस किया 1, कितना आ गया भैया 2 1 6 7 1/2। अरे भाई 34 लीटर है भैया, 1 लीटर का 63 है, तो 34 लीटर का तो बनता ही है इतना, 21,067, सॉरी 2,167.5। अभी चेक कर लेते हैं मेरे भाई, 2167 1.5 1/2 रुपीज़, ये हमारा आ गया 9th का भी आंसर। सिंपल है भैया, सर क्या है कैलकुलेशन वर्क है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। थोड़ा सा 10th के बाद लेवल स्टार्ट होगा। क्या, एन एरोप्लेन कवर्स 1020 किलोमीटर इन एन आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4। भाई इतना सिंपल, मतलब एन आवर का मतलब 1 आवर में, ठीक है। तो भाई 1 आवर में अगर वो डिस्टेंस कवर करता है, तो मैं अब स्टेटमेंट लिखने का पूरा झंझट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। 4 1/6 में आपको करना है, तो 1020 मल्टीप्लाई 6 4 24, 25/6, 6 से इसको कट करो, 6 1 6, 4 बचा 42, 6 7 42, 0 170 मल्टीप्लाई बाय 25 करना है। इसका मैं कैलकुलेशन देखो ऐसे दिमाग में कर देता हूँ, कितना होगा भाई कैलकुलेशन, आपको क्या लगा मैं सो गया? नहीं नहीं मैं सोया नहीं, मैं एक्चुअली 25 को 17 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो दिमाग लगाओ, 17 को पहले 10 से करो, फिर 10 से करो, फिर 5 से करो, तो 10 से करने में कितना आ जाएगा 170 170, और ये हो जाएगा इसका हाफ करेंगे तो 85। तो मैं 85 ही नहीं हो पा रहा था दिमाग में, 340 420 425 425 और एक जीरो लगा दो, ये वाला कितना हो गया भाई 4250 रुपीज़ नहीं है भैया, ये है हमारा किलोमीटर में, डिस्टेंस कवर है तो किलोमीटर ही आएगा इसका आंसर। तो ये हो गया हमारा 4250 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस कवर हो जाएगा, एकदम सही आंसर है, जो कि आप पीछे चेक कर सकते हो। इस तरीके से द कॉस्ट ऑफ 3 1/2 मीटर ऑफ क्लोथ इज रुपीज़ दिस, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। भाई सिंपल है, ज़्यादा का दे दिया, अब कम का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है 1 मीटर का कॉस्ट पूछ रहा है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। क्या कि 1 मीटर का निकालने के लिए क्या करोगे, 3 1/2 मीटर क्लोथ का कॉस्ट है 166 1/4 रुपीज़, तो 1 मीटर का कॉस्ट होगा तो डिवाइड करना होता है, पता है ना, 166 1/4 डिवाइडेड बाय 3 1/2। भाई टोटल तो ये है ना, बड़ा ये है, उसको छोटे से डिवाइड करोगे। अब वही प्रोसेस आपको यहाँ फॉलो करना है। तो पहले मैं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देता हूँ, लगे हाथ, 16 चौक 48, 6 चौक 24, 504 505 बट्टा मतलब 505/4 डिवाइडेड बाय 3 2 6 7/2, ठीक है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, 505/4 मल्टीप्लाई बाय 2/7, 2 1 2, 2 2 4, अब ये 7 से तो कट नहीं रहा, तो आ गया हमारा 505 डिवाइडेड बाय 7 2 14, 505, और ये हो गया हमारा 14 14, 3 42, लेस क्या बचा 8 85,
14 6 84 लेस किया 1, कितना आ गया भैया 36 1/14। ये आ गया हमारा। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ। कॉस्ट पूछ रहा है मतलब रुपीज़ में आंसर आएगा। तो 36 1/14 हमारा आंसर आ रहा है। चेक कर लेते हैं, जो कि हमारा हो गया है पहला ही आंसर। यहाँ पे गलत, अब हमने कहाँ गलती करी। अब ये गलती तो पहचानना पहले तो ये है कि भैया हमने सही हो सकता है गलती करी हो, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या पता पीछे भी गलत हो सकता है। 47 1/2 आ रहा है। तो अगर हम 47 1/2 को 3 1/2 से मल्टीप्लाई करके देख लें, 47 1/2 को 3 1/2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, वेरीफाई हो जाएगा ना एक बार कि पीछे आंसर सही है कि गलत है। 47 2 का कितना हो गया 94, 95/2 मल्टीप्लाई बाय 6 7/2, 7 5 35, 3 9 7 63, 66/4। 4 से इसको कट करेंगे, 4 1 4 2, 4 6 24, 2 4 6 24, 1/4। हाँ भाई हमारी ही गलती है, वेरीफाई भी हो गया। 166 1/4 आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने कर दी है यहाँ पर मिस्टेक। उस मिस्टेक को ढूंढने निकल पड़ते हैं अब हम। मिस्टेक होगी तभी तो लाइफ चलेगी आगे यार, समझ पा रहे बात। तो ये है 166/4 और 3 1/2 और 1 मीटर का हमने निकालना था। तो ये हो गया 16 4 द, ओ गलती यहाँ पे कर दी ना, 16 3 द 48 होता है। तो बहुत बड़ी सारी गलती करी है मैंने। हो जाती है भैया, जीवन है, इंसान गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे। एक्चुअली इसको इससे 4 से मल्टीप्लाई करने में 16 4 द 64, 6 4 द 24, मतलब 665/4 आएगा इसको। मैंने ये गलती कर दी, डिवाइडेड बाय 3 to 6 7/2, समझ लो। लेकिन कोशिश करना मत छोड़ो, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने की कोशिश करोगे तभी गलती एक बार होगी, लेकिन बाद में नहीं होगी। ये हो गया 2 1 2 2 to 4। अब ये 7 9 63, 3 35, ये भी कट रहा है। 7 9 63, 3 बचेगा 35, 7 5 35। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो कि टेबल अगर आपको याद होगी तो इस लेवल की कैलकुलेशन कर पाओगे जो मैं कर रहा हूँ। अब इसको 2 से डिवाइड करके आ ही रहा है भैया, 47 दिख ही रहा है मुझे। 2 4 ज़ा कितना हो गया, 2 4 ज़ा 8, लेस किया 1 बचा 5, ये हो गया 2 7 ज़ा 14, लेस किया 1, तो कितना आ गया भाई 47 1/2। यहाँ पर आ गया व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मीटर ऑफ क्लॉथ, ये आ गया रुपीज़ में आंसर। कॉस्ट पूछा है ना इसलिए। तो हमेशा ध्यान रखो कि भाई पीछे ही आंसर गलत नहीं हो सकता, ये भी चीज़ फैक्ट है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि भाई अगर आपका पीछे आंसर मैच नहीं हो पा रहा आपके आंसर से, तो आपको वापस क्या करना है, चेक करना है। और चेक में मेरे को यहाँ पे गलती पता चल गई, लेकिन इससे पहले जो हमने किया था चेक, उसमें पूरा चेक करने के बाद भी गलती पता नहीं चल रही थी। इसका मतलब हमारा कॉन्सेप्ट सही था और हमें अपना कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करना होता। कॉन्सेप्ट को फॉलो करा करो, प्रैक्टिस करा करो, आंसर डेफिनेटली सही आएंगे। ठीक है। A cord of length 71 1/2 meter has been cut into 26 pieces of equal length। भाई 26 पीसेज ऑफ इक्वल लेंथ मतलब मान लो एक कॉर्ड ऐसे है ना, ऐसे ऐसे होती नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इक्वल पीसेज हैं। मतलब ये जो डिस्टेंस, ये सारा डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो सिंपल सी बात है, 26 इक्वल पीसेज में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 26 से डिवाइड ही करना होगा। भाई ऐसा बोला जाए कि 26 लोगों में बांटना है ये, तो इक्वल इक्वली बांटने के लिए आप क्या कर दोगे, 26 से डिवाइड कर दोगे। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच इक्वल पीस, तो वही करना है आपको यहाँ। 71 1/2 डिवाइडेड बाय 26। अब इसको कर दो पहले तो 143 हो जाएगा आई थिंक, है ना। 143/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1/26। अब इसको कट करो भैया, 2 6 ज़ा, ये कट जाएगा क्या, नहीं कटता हो तो मुझे दिख नहीं रहा ये। 26 2 52 1, नहीं कटेगा ये, क्योंकि 26 5 130 होता है, उसके बाद 130 नहीं है। 72 ज़ा 140 143, ठीक है भैया ये कटेगा नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा 143, और ये 26 2 ज़ा 52, 52 से आपको डिवाइड करना है इसको 143 को, 52 2 ज़ा 104, लेस किया कितना बचेगा भाई 39। तो ये हो गया हमारा 239/52। ठीक है। अब ये 13 3 ज़ा 39, 13 4 ज़ा 52 हो रहा है। 2 3/4 हमारा क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीस। हाँ भाई लेंथ आ गई, लेंथ किस में आती है, मीटर में ही आएगी। तो 2 3/4 मीटर क्या होगी, एक की लेंथ होगी। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीस, ईच मतलब एक पीस की लेंथ कितनी आ जाएगी हमारी, प्रत्येक पीस की लेंथ है 2 3/4 मीटर। आई बात समझ में। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। द एरिया ऑफ अ रूम इज दिस, पूरा एरिया दे रखा है आपको। द ब्रेथ इज दिस, व्हाट इज द लेंथ। तो सिंपल है भैया, एरिया ऑफ अ
रूम है और लेंथ और ब्रेथ जहाँ पे आ गई वहाँ क्या मानेंगे, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ क्या है, ये रेक्टेंगल है भाई। जहाँ भी लेंथ और ब्रेथ की बात कर ली वहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे। तो एरिया कितना है 65 1/4 मीटर स्क्वायर। लेंथ हमें पता नहीं, ब्रेथ हमें दे रखी है 5/7/16 मीटर। और ये हो गया हमारी लेंथ इक्वल्स टू, अब आपको बताइए मल्टीप्लाई में, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा। 65 1/4 के पास ये इधर आएगा तो ये क्या चल जाएगा डिवाइड में, तो इसको लिख दो डिवाइडेड बाय 5/7/16। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करो, कितना होगा 261/4 डिवाइडेड बाय 16 × 87 16 5 80 87/16। इसको रेसिप्रोकल करने के लिए हमने क्या करा, मल्टीप्लाई में चेंज करके 16/87 कर दिया। 4 1 4 4 4 16, ये तो हो गया। ये 19 से जा रहा है क्या, 19 1 19 नहीं, 8 से 24, हाँ 87 से पूरा जा रहा है ये। 87 3 261 होता है, 8 से 24 और 7 से 21 24, हाँ 240 + 21 261 हो गया। कितना आ गया भैया हमारा आंसर, 3 4 12, क्योंकि नीचे तो 1 1 सा 1 ही रह गया। तो 12 क्या आ गया हमारा, 12 मीटर इज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर रूम। या फिर रेक्टेंगल क्यों माना हमने, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दे रखी थी, सिंपल। द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज दिस, हाँ भाई दो फ्रैक्शंस के जो प्रोडक्ट है ना वो दे रखा है। वन ऑफ द फ्रैक्शन इज दिस, फाइंड द अदर। भैया ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, 1D में हम करके आए हैं इस टाइप के, 1C में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन करे थे। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज दिस, इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज दिस, तो ये प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब 2 3/5 इधर आ गया। उसमें से इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज दिस, भाई वन फ्रैक्शन इधर लिख दो और अदर वाले को क्या मान लोगे, x। यही तो कर रहे थे हम पिछले वाले में भी। तो ये हो गया हमारा 9 7 63 66/7 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 9 5 45 48/5, ठीक है। अब x इक्वल्स टू 48/5, ये इधर आएगा तो ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में ऊपर है तो ये नीचे चल जाएगा। अब इसको हम कट करें तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 33, और बाकी कुछ कटता हुआ हमें दिख नहीं रहा। तो x इक्वल्स टू क्या कर दोगे, 7 4 28, 2 कैरी, 7 14 और 2 16, ये हो गया 3165। कितना हो गया 165, 168/165। इसको अगर हम कट करें तो 1 बार में जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, रिमाइंडर 3, और नीचे आएगा 165, ठीक है। और ये कटता हुआ भी दिख रहा है कि देखो 3 1 3 3 5 15, 1 बचा 15, 3 5 15। तो आखिरी आंसर, फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/55 हमारा फाइनल आंसर आ गया, जो कि इसमें कुछ भी मीटर और यूनिट वगैरह कुछ लिख नहीं रखी। एक बार आंसर चेक करना हमारा बनता है, और आंसर हमारा एकदम सही आ रहा है, मतलब नेक्स्ट लेवल हो गए हम तो, समझ लो। 1/55 इज द राइट आंसर। भैया मैंने क्या करा, कुछ भी नहीं, सिर्फ स्टेप फॉलो करा है और कुछ भी नहीं करा। क्या एक नंबर दे रखा था हमें ये, दूसरा हमने मान लिया x, और उन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा था ये, ठीक है। उसके बाद उसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करा, ये यहाँ पे इधर लाके रेसिप्रोकल कर दिया, 66/7 इधर आके 7/66 हो गया, कट पीट के फ्री करा, 168/165 आ गया। और कैलकुलेशन पे पूरा फोकस रखा। भाई मेरे से जो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक होती है वो भी आप लोगों के लिए होती है, कि कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिस करा करो तो नहीं होगी, समझ लो। अब 165 की टेबल में 168 से कम 165 भी आता है, एक बार में बचा 3 ऊपर। अब मेरे को ये लग रहा था ये दोनों कट हो रहे हैं, तो मैंने 3 1 3 कर दिया, और 3 से कट किया तो 55 आ गया। तो 1/55 हमारा फाइनल आंसर हो गया। इन अ स्कूल 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, हाँ भाई एक स्कूल के अंदर 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, इफ देयर आर 240 गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। तो भाई आपको पता होना चाहिए, जब भी फ्रैक्शन की बात करता है 5/8, इसका मतलब जैसे मान लो एक पिज़्ज़ा है, उसके कितने पीसेज हो गए, 8 पीसेज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। किसके हुए ये, एक पिज़्ज़ा के, किसके हुए हैं, एक पिज़्ज़ा के पीस हुए हैं इतने। अब इसमें से अगर हम 5/8 निकालना चाहें, भाई आपको 5/8 मिला, इसका मतलब ये और ये वाला हिस्सा इधर, इसके इधर वाला, ये पूरा का पूरा हिस्सा आपका मिल गया, 1 2 3 4 5, और टोटल कितना था पूरा 8। तो 5/8 आपका हो गया। तो किस में से लेस करा उसको, 1 में से। हमेशा कोई भी चीज़ एक होती है तभी तो बांटनी पड़ती है, कोई भी चीज़ क्या होती है 1 होती है तभी तो उसको क्या करना होता है, बांटना होता है। तो हमने क्या कर दिया, 1 में से 5/8 लेस कर दिया, कितना बचेगा भैया, अपॉन 1 रखा, 8 एलसीएम आ गया, 8 को 1 से डिवाइड किया, कितना हो गया 8, 8 1 8 माइनस किया 5, कितना आ गया 3/8। अगर इसने बोला है कि 5/8 क्या है, इन अ स्कूल 5/8 ऑफ अ स्टूडेंट्स आर बॉयज, अगर 5/8 क्या है, बॉयज हैं,
तो बाकी जो 1 में से लेस करने के बाद जो बचेगा 3/8, ये क्या हो गई, गर्ल्स हो गई ना। अरे भैया समझ में आएगा क्या हो गई, ये गर्ल्स हो गई, नहीं हो गई 3/8। अब आपको पता है इफ़ देयर आर 240 गर्ल्स फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ स्कूल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 240 अगर गर्ल्स हैं तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल सकते हैं। कैसे भाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का ये क्या है, टोटल स्टूडेंट्स कितने मान लिए हमने, x मान लिए, तो उसका कितना 3/8 कितना होगा 240। क्यों, क्योंकि देखो कंपैरिजन क्या होता है, इक्वली। ये जो गर्ल्स है ना, ये गर्ल्स का नंबर है फ्रैक्शन में, किसमें, फ्रैक्शन में, और ये नंबर में है। ये गर्ल्स का जो नंबर है ये टोटल नंबर है, तो टोटल का 3/8 किसके बराबर होगा, 240 के, होगा नहीं होगा। तो हमें अगर टोटल नंबर पता चल जाएगा तो उसमें से हम गर्ल्स को लेस कर देंगे, बाकी जो बचेंगे हमारे वो क्या हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे। बाकी जो बचेंगे वो क्या होंगे, बॉयज़। तो हम निकाल लेते हैं टोटल x इक्वल्स टू 240, ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा 8, और ये डिवाइड में 3 6 सॉरी 3 7 3 8 24 0, कितना आ गया 8 8 64, 640 हमारा क्या हो गया टोटल स्टूडेंट्स। निकल गए नहीं निकल गए, किसकी मदद से, गर्ल्स के नंबर और गर्ल्स के फ्रैक्शन की हेल्प से क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हमारे निकल गए। टोटल स्टूडेंट्स में से लेस कर दो ये 240 बॉयज़, तो बाकी कौन बचेगा, गर्ल्स ही तो बचेगी मेरे भाई। कितना 400 हमारी यहाँ पे क्या आ गई, गर्ल्स आ गई। और यही तो क्वेश्चन में पूछा था, ओ सॉरी गर्ल्स हमने लेस कर दी, गर्ल्स क्योंकि दे रखा था हमें, मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर। ये तो हमारी है गर्ल्स, 240 हमने गर्ल्स लेस कर दी, तो बाकी जो बचेगा वो हमारे क्या बचेंगे 400 बॉयज़ बचेंगे। यहाँ पे भी बॉयज़ का रेशो ज़्यादा है जनसंख्या वृद्धि में, समझ रहे हो, बॉयज़ ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं, 400 एकदम सही आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से करना है। मैं एक बार वापस स्टेप बता देता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर बढ़ती है तो वो 1 में से बढ़ती है। तो अगर 5/8 अगर हमारे क्या हैं, बॉयज़ हैं, तो बाकी जो बची गर्ल्स हैं 3/8, और गर्ल्स का नंबर भी तो दे रखा है एक्चुअल नंबर 240। तो अगर हम टोटल का 3/8 निकालेंगे तो 240 के बराबर होगा, एक इक्वेशन बन गई। तो इससे हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो गया, तो हमारा टोटल स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे आ गए। टोटल में से हम अगर गर्ल्स को लेस कर देंगे तो बाकी जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे बॉयज़, और 400 हमारे क्या हो गए, यहाँ बॉयज़ आ गए। आई बात समझ, सिंपल। आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक 40 पेजेस आर लेफ्ट। हाँ भाई, आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक, वही वाली चीज़ करनी है, इसमें भी 1 में से माइनस करना है। 7/9 कितना बचेगा, जो भाई बुक जो बची होगी 40 पेजेस आर लेफ्ट, किसके बराबर बचेगी भाई, ये जो है 7/9 पढ़ने के बाद बुक का 40 पेजेस बचते हैं, तो 7/9 का अगर फ्रैक्शन निकालें हम, 1 में से 7/9 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 - 7 कितना हो गया 2/9। ये 2/9 क्या हो गया, पेजेस लेफ्ट इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में पेजेस लेफ्ट हुए हैं, ये समझ लो, ये फ्रैक्शन में है और ये एक्चुअल पेजेस इसने बताया 40 पेजेस आर लेफ्ट। तो हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन द बुक, तो इसमें तो डायरेक्ट ही पूछ रहा है कि टोटल पेजेस बुक के अंदर हमने फाइंड करना है। तो टोटल पेजेस को हम क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे, और टोटल का 2/9 क्या है, पेजेस लेफ्ट, और 2/9 किसके बराबर है, 40 पेजेस के बराबर है, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में पेजेस लेफ्ट हैं और ये एक्चुअल में पेजेस लेफ्ट हमें दे रखा है 40। तो हमने यहाँ 40 इक्वल्स में रख दिया, x इक्वल्स टू 40, ये 9 जो डिवाइड में था मल्टीप्लाई में, और ये 2 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में, 2 से हमने कट किया, कितना आ गया 20। तो x इक्वल्स टू 180 पेजेस हमारे क्या हो गए टोटल बुक के अंदर हो गए। अगर यहाँ पे पूछता कि भाई उसने कितने रीडिंग कर लिए आफ्टर रीडिंग 7/9, उसने एक्चुअल में कितने पेजेस रीड करे, तो हम क्या निकाल देते, इस 180 का 7/9 निकाल देते तो हमें पता चल जाता। लेकिन इसने तो पूछ ही क्या लिया, हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन द बुक, तो हमने जो टोटल पेजेस था उसको क्या मान लिया x, और x का 2/9 फ्रैक्शन में जो था लेफ्ट पेजेस, वो किसके बराबर है, एक्चुअल पेजेस कितने हैं 40 पेजेस हैं। इक्वेशन तैयार कर लिए, 2/9 इधर आके 9/2 हो गया, कट करने के बाद 180 हमारे क्या आ गए यहाँ पर टोटल पेजेस आ गए। आई बात समझ में। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं 180 को वापस, इससे देखो यहाँ 180 आ गया, यहाँ 2/9 है, 2/9 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 9 2 ज़ा 18 0 22 ज़ा वापस क्या आ गया 40, ये देखो ये रहा 40, ये रहा 40, आ गए 40 पेजेस। तो मतलब ले देके ना कान वैसे पकड़ना आना है। ये इक्वेशन वाला गेम है, मैथ्स का पूरा गेम ही ये है कि LHS इक्वल्स टू RHS बैलेंस करके चलना होता है पूरा सिस्टम, समझ पा रहे हो।
हमें क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस एक्सरसाइज के, तो ध्यान से देखना है कि अभी तक जो 16 क्वेश्चन तक था वो तो इतना ज़्यादा कोई टिपिकल था नहीं। स्टेटमेंट आप लोग लिख लोगे, सॉल्यूशन मैंने बता ही दिया किस तरीके से करना है। रीटा हैड ₹300, शी स्पेंड 1/3 ऑन हर मनी। हाँ भाई, उसके पास, रीटा के पास कितने 300 रुपये थे, उसने स्पेंड यानी खर्च कर दिए 1/3 ऑफ हर मनी। मतलब रीटा स्पेंट इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करेंगे तो इसका मतलब 100 रुपीज़ उसने क्या कर दिए यहाँ पर स्पेंड कर दिए। उसके बाद बचेंगे कितने, 300 माइनस 100, 200 रुपीज़ उसके पास क्या है यहाँ पर रिमेनिंग है। कितने हैं रिमेनिंग, 200 रुपीज़ हैं उसके पास। स्पेंट ऑन नोटबुक, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख लेना रीटा स्पेंट ऑन नोटबुक करके लिख लेना अगर आपको स्टेटमेंट लिखनी है तो। ये हो गया। एंड 1/4 ऑफ द रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब 200 का 1/4। ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसे नहीं 300 का आप निकाले जा रहे हो। तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया, 50 रुपीज़ उसने किस पे कर दिए, स्टेशनरी पे खर्च कर दिए। समझ पा रहे हो, स्टेशनरी पे उसने कितने खर्च कर दिए, 1/4 ऑफ द रिमाइंडर ऑन स्टेशनरी आइटम। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ अस। सिंपल है भाई, 300 में 100 रुपये वहाँ खर्च करे, 200 बचे, 200 में से 50 रुपये यहाँ खर्च कर दिए, तो बचेंगे कितने भैया, 150 रुपीज़। सिंपल था। तो 150 रुपीज़ हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 का आंसर आ जाएगा। बस इसमें जो ध्यान रखने वाली बात थी वो रिमेनिंग वाली बात थी। रिमाइंडर का उसने 1/4 किया है, तो ये बच्चे थोड़ा बहुत ध्यान नहीं रखते, इस चक्कर में गलती हो जाती है। वही चीज़ यहाँ पर है। अमित अर्न्स, हाँ भाई, अमित अर्न्स ₹32,000 पर मंथ। ही स्पेंड 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। ठीक है, स्पेंड, स्पेंड लिखो, स्पेंड ऑन फूड 1/4 ऑफ हिज सैलरी। 32,000 का 1/4 निकालेंगे तो 8,000 रुपीज़ तो खाने पीने में कर देता है। समझ लो, ही स्पेंड 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 3/10 ऑफ द रिमाइंडर। वही करना है इसमें भी। 32,000 उसकी टोटल इनकम, 8,000 लेस करोगे कितना बचेगा, 24,000 रुपीज़। और उसने रिमाइंडर का क्या करना है, 3/10 ऑफ द रिमाइंडर ऑन हाउस रेंट। 3/10 ऑन हाउस रेंट इज इक्वल्स टू 24,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, 0 0 कैंसिल, 24 3 7,200 वो क्या कर देता है, हाउस रेंट पे स्पेंड कर देता है। ठीक है भैया, 3/10 ऑफ द रिमाइंडर ऑन द हाउस रेंट, 5/21 ऑफ द रिमाइंडर ऑन द एजुकेशन। भाई कितना हो गया था, 24,000 माइनस 7,200 लेस करोगे कितना बचेगा भैया, 16,800 रुपीज़ बचेगा। उसको उसका वो खर्च कर देता है 5/21 ऑफ द रिमाइंडर ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। 5/21 ऑन एजुकेशन लिख लेते हैं यहाँ सिर्फ। 16,800 का 5/21, 21 5 जा 6 जा 7 जा है ना, 7 जा 21 7 जा होता है 168, नहीं 8 जा होता है, 21 8 जा होता है 168, और 0 0 यहाँ आ गया, 8 5 जा 40 और 0 4,000 रुपीज़ वो खर्च कर देता है। मतलब 16,800 में से 4,000 वो अपने बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा कर देता है। तो उसके बाद बचेंगे कितने, 12,800 रुपीज़ रिमेनिंग बचेंगे। और उसमें यही क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मच मनी इज स्टिल लेफ्ट विथ हिम, उसके पास अभी भी कितना पैसा बचा हुआ है। तो 12,800 रुपीज़ आर स्टिल रिमेनिंग इन हिज पॉकेट। समझ गए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर भी आ गया हमारा। स्टेटमेंट वगैरह तो आप यार कहीं से भी तलाश लोगे, लेकिन जो प्रोसेस है उस पर फोकस करना है। इफ़ 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7/44, ये आ गया नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन। तो क्या, इफ़ 3/5 ऑफ अ नंबर, एक नंबर है उसका 3/5, उस नंबर को क्या मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं। तो उसका 3/5 क्या हो जाएगा, 3/5x। भाई 3/5 का मतलब 3/5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो 3/5 एक्स एक्सीड्स इट्स बाय एक्सीड इट्स 2/7, 2/7 मतलब 2/7। क्या बोल रहा है, 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7/44। ये 3/5 ऑफ अ नंबर तो बोल रहा है और एक्सीड्स बोल रहा है। कौन सा एक्सीड बोल रहा है, भाई ये तो ऑलरेडी +44 एक्सीड है किससे, इट्स 2/7। इट्स 2/7 मतलब 2/7x से, 2/7x से मतलब इट्स का मतलब ही क्या लिया है यहाँ पर, वही नंबर, उसी नंबर का 3/5 और उसी नंबर का 2/7।
क्या कर रहा है, 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स, तो ये तो ऑलरेडी प्लस है 44, तो इसको तो प्लस करने की जरूरत नहीं है, इसको प्लस 44 करोगे तभी तो बीच में इक्वल्स टू लगा पाओगे, समझ रहे हो, ये तो 44 ज़्यादा है ही, तो इसको 44 ज़्यादा करना पड़ेगा ना, समझ पा रहे हो, एक बंदा 10 साल तो पहले ही पढ़ा है, तो उसको 10 साल और बड़ा करोगे तो 20 साल हो जाएगा वो, समझ लो, तो दूसरे वाले को 10 साल बड़ा कर दो, तो दोनों के बीच में इक्वल्स टू लगा के आप एक इक्वेशन तैयार कर सकते हो, तो इक्वेशन यहाँ पे तैयार हो गई 3x/5, और ये इधर 2/7x इधर आएगा, तो 2/7x इधर आ जाएगा, दोनों भाई भाई हो गए ना, और इधर 44 रह जाएगा, समझ में आ गई ना बात, ये तो ऑलरेडी क्या है 44 प्लस है, कैसे 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स, भाई ये एक्सीड है ना, किससे एक्सीड है, इट्स 2/7/44, कितने से एक्सीड है, 44 से ज़्यादा है, तो ये 44 यहाँ पे ज़्यादा ऑलरेडी था, तो हमने किसको कर दिया, राइट साइड वाली सिचुएशन को 44 ज़्यादा कर दिया, जिससे कि हमारा बैलेंस हो गया और हम बीच में इक्वल्स टू यहाँ पर लगा पाए, समझ पा रहे हो बात, तो यहाँ पर हमारे ये इक्वेशन बन गई। अब इसका एलसीएम ले लो, 5 और 7 का 35, 35 को 5 से 7, 7 3 21x माइनस 35 को 7 से किया 5, 5 2 10 x इक्वल्स टू 44, 21x में से 10x का कितना हो जाएगा 11x अपॉन 35 इज इक्वल्स टू 44, x इक्वल्स टू 44 मल्टीप्लाई बाय 35 अपॉन 11, 11 4 ज़ा 44, और x इक्वल्स टू कितना हो गया 35 70 140, यहाँ पे हो गया हमारा ये 140, समझ गए, वापस क्या हो रहा है, इसको सही भी है पेन, अच्छा इरेजर ओपन हो गया क्या, यहाँ 140 यहाँ पर आ जाएगा इसका x की वैल्यू, और हमें दिखा फाइंड द नंबर, हाँ उस नंबर को हमें फाइंड करना था, तो नंबर क्या आ गया हमारा 140 आ गया, इस 140 को हम यहाँ रख के वेरीफाई भी कर सकते हैं, 3/5 मल्टीप्लाई 140 और 2/7 मल्टीप्लाई 140 करके देख लो, देखो 5 2 ज़ा 10 और 5 8 ज़ा 40, 3 मल्टीप्लाई 28 यहाँ हो गया, और 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 40, 20 मल्टीप्लाई 2 40 यहाँ हो गया, प्लस 44 यहाँ कर लो, और 28 3 ज़ा कितना होता है भैया 28 3 ज़ा 84 होता है ना, और ये भी 84 हो गया, आ गया बराबर, समझ गया, अगर यहाँ 44 प्लस नहीं करते यहाँ प्लस कर देते तो ये और ज़्यादा हो जाता, लेकिन यहाँ प्लस करा तो दोनों देखो 84 84 आ गया, आ गई बस समझ, वेरीफाई भी आपको मैंने करके बता दिया है। तो इस तरीके से इस पूरे चैप्टर का बोले या पूरी एक्सरसाइज का बोले, आखिरी क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, एट अ क्रिकेट टेस्ट मैच 2/7 ऑफ आर स्पेक्टेटर्स वर इन अ कवर्ड प्लेस वाइल 15,000 वर इन ओपन, भाई ओपन और कवर्ड प्लेस अलग अलग होते हैं ना कि भाई ओपन प्लेस में तो कितने थे, वाइल 15,000 वर इन ओपन प्लेस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स, तो सिंपल है कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स निकालने के लिए हमें टोटल स्पेक्टेटर्स को हमने क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, टोटल स्पेक्टेटर्स कितने हैं हमारे x हैं, और यहाँ पे 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर्स वर इन द कवर्ड प्लेस, तो इसका मतलब अगर हम 1 में से माइनस कर दे 2/7 को, तो हमारे लिए ओपन में जो बैठे हैं स्पेक्टेटर्स वो आ जाएंगे, भाई ये तो कहाँ पे बैठे हैं 2/7, क्रिकेट टेस्ट में 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर्स वर इन अ कवर्ड प्लेस, भाई जो कवर्ड प्लेस में बैठे हैं वो कितने हैं 2/7 है, ओ माय गॉड ये क्या हो गया भाई, 2/7 यहाँ पे कवर्ड प्लेस में है, एकदम से मामला गायब हो गया है, हाँ ये आ गया वापस, कितना है भाई 7 से करेंगे तो 7 माइनस 2 कितना आ गया 5/7 हमारा यहाँ पर, ये ओपन वाले स्पेक्टेटर्स आ गए इन द फ्रैक्शन फॉर्म, भैया ऐसे क्वेश्चन करके आए हैं और ऊपर, ठीक है फ्रैक्शन फॉर्म में है, और एक्चुअल में ओपन में कितने बैठे हैं 15,000 स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स मतलब समझते हो ना दर्शक, तो ये ओपन में बैठे हुए एक्चुअल दर्शकों की संख्या है 15,000, तो अगर हम बात करें टोटल का 5/7 किसके बराबर हो गया, ओ सॉरी मल्टीप्लाई लगा दिया मैंने वापस, टोटल का 5/7 किसके बराबर हो गया 15,000 स्पेक्टेटर्स के बराबर हो गया, भाई टोटल एक्स मान लिया, टोटल का 5/7 ही तो 15,000 के बराबर है, क्योंकि हमने 1 में से माइनस करके एक्चुअल में फ्रैक्शन फॉर्म में ओपन स्पेक्टेटर्स लिया है, और एक्चुअल में जो क्वेश्चन में दे रखा है स्पेक्टेटर्स इन द नंबर 15,000 स्पेक्टेटर्स बैठे हैं, तो कंपैरिजन क्या होता है इक्वली, ये टोटल स्पेक्टेटर्स हैं इन फ्रैक्शन में और ये टोटल स्पेक्टेटर्स हैं इन नंबर्स में, तो अगर हम बात करें x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15,000, ये 5/7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 7/5, 5 से इसको करा 3,000 मल्टीप्लाई बाय 7, 21,000 एक्चुअल में स्पेक्टेटर्स हैं टोटल, टोटल स्पेक्टेटर्स आपके कितने हो गए भैया 21,000 स्पेक्टेटर्स हो गए,
अब आप दिमाग लगा लो, 21,000 का 2/7 निकालो। 21,000 का 2/7 कौन सा थे? ये है कवर एरिया में बैठे हुए। कौन से है? कवर जो है एरिया। 7 3 सा 21 और ये हो गया 3 2 सा 6,000 स्पेक्टेटर्स हमारे बैठे हैं कवर में। तो बाकी कितने बचे? 15,000। 15,000 किस में थे? ओपन वाले में। किस में बैठे थे? ओपन एरिया में। टोटल कितने हो गए? 21,000। और टोटली तो 21,000 आ रहा है हमारे। टोटल स्पेक्टेटर्स कितने आ रहे हैं? 21,000। ये हो गए हमारे टोटल स्पेक्टेटर्स। आगे कहानी समझ में ले दे के ऊपर नीचे से। और अगर इसी का 5/7 निकालोगे टोटल का, कितना? 21,000 का 5/7 निकालो। ये 5/7 किसके बराबर था? मैंने बताया था ना, 15,000 के बराबर। देखो 5/7 आर इन द फ्रैक्शन फॉर्म और 15,000 इन द नंबर। तो इसका 5/7 निकालोगे, 7 3 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15,000 आ गया वापस। तो यही तो वेरीफाई करना था हमें। मतलब वेरीफाई करना नहीं था, मेरे को समझाने के लिए वेरीफाई करना पड़ा। क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिख रहा कि आपको वेरीफाई करना है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखो कि ओह नो, अबे यार इरेजर खुलने के बाद भी मार्कर क्यों चल रहा है भाई? ये तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया। वाकई में यार स्कैम हो गया। तो ये देखो, हाँ अभी चला है। हाँ? तो भैया क्या बोल रहा था मैं कि पढ़ाई करते रहो यार, और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में डालो, आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट की जाएगी। ठीक है, राधे राधे।